सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोन ऑफ मैक्सिमम साइज। ठीक है, ओके, मैक्सिमम साइज मतलब सर जितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, इस कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब। ओके, क्यूब एक था, उसमें से क्या किया, एक कोन शेप को उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ओके, एज है, एज दे देगा, क्यूब मतलब एज दे देगा। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आफ्टर द कोन वाज कर्व्ड आउट। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है उसमें, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम है लेकिन मैं हाइड कर दिया क्योंकि डायग्राम बनाना पड़ेगा सबसे पहले। डायग्राम से गया तो आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे क्या बोल रहा है, क्यूब बना दीजिए। ठीक है, सर कौन पहले बोल रहा है, क्यूब बोल रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, कोन इज ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट, मतलब कहाँ से निकाला, क्यूब से निकला, तो क्यूब था पहले से, तो क्यूब बना दीजिए सबसे पहला, सिंपल वाला क्यूब। देखिए ऐसा बनाएंगे ना, क्यूब बनाना सीख लीजिए पहले। सर आता है तो बना दीजिए, क्यूब आता है तो बहुत बढ़िया, मैंने भी सीखा क्यूब बनाना। ठीक है सर, बना दिए क्यूब। ठीक है, क्यूब बन गया। ठीक है, उसमें से सर कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कर्व्ड आउट, कोन निकाल दीजिए। कोन कैसा होगा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, कोन को निकाल देते हैं। चलिए, तो कोन यहाँ पे निकल जाएगा। मैक्सिमम साइज बोला, मैक्सिमम कितना होगा, जितना ये बड़ा बेस होगा उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, मैक्सिमम ना, ये मैक्सिमम, इतना बड़ा सबसे पहले सर्कल बनेगा ना, कोन ऐसे निकलेगा सर, इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा निकलेगा। ठीक है, उसके बाद सर ऐसा करके यहाँ पर टॉप निकल जाएगा, सर ऐसा करके रहेगा, फिर ऐसे जुड़ेगा। ठीक है सर, ऐसा उल्टा भी हो सकता है ना, कौन सा थोड़ी ना बोला, सीधा बोला है, तो नॉर्मली वो कौन बोला है, तो कौन हर समय स्ट्रेट बनेगा। अगर बोलेगा इन्वर्टेड कौन बोलेगा तब मैं उल्टा करूँ। ठीक है, कुछ नहीं बोला कौन बोल के बोला तो ऑलमोस्ट सोचेंगे कि वो स्ट्रेट वाला कौन है। तो अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपका ये पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये पार्ट। सबसे पहला एक सेकेंड, सबसे पहला क्या था, सबसे पहला सर क्यूब था। तो अगर मेरे जो कि बोल रहा है, यू टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड द रिमेनिंग सॉलिड, कोन का तो निकाल दूंगा सरफेस एरिया। ठीक है, डायरेक्ट कोन बोल रहा है करके, रिमेनिंग सॉलिड मतलब कितना सॉलिड बचा है। ठीक है, अगर ये क्यूब है, इसमें से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब ये पूरा जगह कुछ नहीं रहा, हाँ सर नहीं रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैसा करते थे, सबसे पहले इसमें क्या है सर, सबसे पहले ये सर क्यूब है सर, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार करेंगे। अब यहाँ पे कौन को इसको एक्सट्रैक्ट करना, अब मेरे को एक सिंपल करिए, बड़ा बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब मुझे देखना है यहाँ कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। ठीक है, तो सर अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको घुमा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मैं सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा दिया कौन को। ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया कौन को। ठीक है, हाँ सर बना दिया। तो मुझे बताइएगा, अगर सरफेस एरिया निकालना है तो ये कॉर्नर्स को निकालना है, हाँ सर, और इस इनसाइड को निकालना पड़ेगा, ये बीच में तो कुछ नहीं रहेगा, ये कॉर्नर्स कोन का और ये कॉर्नर कोन का। ठीक है, इतना ही निकालना पड़ेगा, हाँ सर इतना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैंने ये पूरा, ये जब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, मतलब क्या निकाला सर, आपने सर जैसे मैं बोल रहा हूँ सर, ये पार्ट निकाला है। ठीक है, इनसाइड नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर का, एक कॉर्नर्स का पार्ट निकाला है पूरा। सर ये पार्ट निकाला है सर, ये पार्ट निकाला है, तो इनसाइड वाला मैं कुछ टच नहीं किया, है ना, अंदर में कुछ टच नहीं किया सर, ऊपर ऊपर का वैल्यूज निकाल दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको इस जगह ऐसा करके एक डिप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कोन, हम्प को। ठीक है, डिप्रेशन तो नीचे होगा, हम्प क्रिएट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक कोन बनेगा। तो जब ये हम्प होगा तो इस जगह पूरा गैप आ जाएगा। हाँ सर, इस जगह कुछ नहीं होगा, इस जगह कुछ नहीं होगा, इस जगह कुछ नहीं होगा सर, इस जगह गैप दिखेगा। जब उल्टा करके देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा करके दिखेगा, और ये नहीं रहेगा, बस आपका ये पार्ट रह जाएगा सर, ये पार्ट रह जाएगा साइड का, और ये पार्ट रह जाएगा साइड का, और कुछ यहाँ वहाँ मिल जाएगा, और इस जगह ऐसा करके दिखेगा। ठीक है, हाँ सर, तो ये जो देखेंगे, ये तो आपका फ्लैट सरफेस है, हाँ सर ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये भी फ्लैट होगा, बैक साइड फ्लैट होगा सर, इट साइड भी फ्लैट होगा सर। लेकिन जब यहाँ से आप देखने जाएंगे, यहाँ से जब देखेंगे तो ये आपके यहाँ साइड में कुछ स्पेस दिखेगा जो फ्लैट रहेगा, लेकिन इस जगह आपको ऐसा कुछ कोन शेप में दिखेगा। ठीक है, जब उल्टा करके देखेंगे, ठीक है, कोन शेप में दिखेगा। अब ये क्या दिख रहा है, कोन दिख रहा है, हाँ सर इसमें कोन भी दिख रहा है मेरे को, मतलब इस जगह भी आपको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कॉर्नर्स का। तो ये क्या है सर, ये कौन है, तो लिख देंगे अभी प्लस क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ
कोन आ गया आपका, ठीक है, हो गया। सर कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, हाँ कुछ तो माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए कोन ये जब निकालें, ये जब निकालें आपका क्या आ रहा, आपका ये पूरा आ जा रहा है, ये पूरा सरफेस आ जा रहा है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या आ रहा, 1 2 3 4 5 6 सब पार्ट आ जा रहा है। लेकिन इसमें ही तो आपको एक डिप्रेशन बना है, ठीक है, यहाँ पे हम बना है, ठीक है, इसी में बना है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अपने इसमें आ गया है, ठीक है, इसमें भी आया है और ये पार्ट इसमें भी आया है, क्योंकि ये तो कोन का बेस है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा बना दे रहे हैं, ऐसा करके है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ रिपीट हो जा रहा है, देखिए कोन का बेस आ रहा है और एक सरफेस, एक साइड आपका क्यूब का आ जा रहा है, तो दो बार रिपीट हो जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सर, सिंपल सर, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देना है, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देना, तो आंसर सही बात है, एकदम सही। तो इसे निकालना है, हाँ सर। सर ये सब तो क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एच बोल के छोड़ दिया, यहाँ पे सिर्फ आपको एच दे के छोड़ दिया और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। हाँ सर कुछ नहीं दिया, हाँ सर कुछ नहीं दिया। तो सर कैसा निकालेंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो एच आ गया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, एच से आंसर आ जाएगा, इसका तो निकल गया पारा, ठीक है। अब कर्व सरफेस ऑफ कोन का एरिया पाई आर एल होता है, ठीक है। क्या आपको एल दिया है, एल मतलब क्या होता है, एल तो सर स्लैंट हाइट होता है सर, एल तो दिया नहीं है। जस्ट लाइक अगर ये कोन है, ठीक है, तो ये आपका स्लैंट हाइट है, ये आपका रेडियस है और ये आपका हाइट है, ठीक है। सर ये दिया नहीं है सर, क्या करना पड़ेगा, इसे कैसे निकालना पड़ेगा, चल देख लेते हैं कैसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोली, एक बात बोला है, ये जो कोन बनाया गया है ना, इसके अंदर ये मैक्सिमम लेंथ का बनाया गया है। जितना बड़ा आपका क्यूब है उतना बड़ा वो हो सका उतना बड़ा बना सका, ठीक है। तो मतलब जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको ठीक कर रहा हूँ अभी, ये समझाने के लिए था। ऐसा करके बेस है तो, ठीक है, इसने ऐसा करके इतना बड़ा बेस बनाया है इसको लेके सर्कल का। मतलब एच कितना है इसका सर, एच 14 दिए, ये 14 होगा सर, ये भी 14 है सर, ये भी 14 है इसका, ये भी 14 है, ठीक है। तो ये कितना होगा सर, ये भी 14 होगा सर। सो डायमीटर मिल गया मतलब इसका, सो डायमीटर हमें कितना मिल गया सर, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया सर, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। सर अब हाइट क्या करेंगे सर, अब देखिए बना रहा हूँ डायग्राम। तो ये क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ पर डायग्राम जो बनाया एकदम मैक्सिमम हाइट के बनेगा। तो इसका कितना है सर, 14 है। सो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा सर। ओहो सर हाइट भी दे दिया, हाँ हाइट भी दे दिया 14 सेंटीमीटर। सर ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ एक वैल्यू सब आंसर निकालना है। तो आर मिल गया, एच मिल गया, तो स्लैंट हाइट तो मिल ही जाएगा। स्लैंट हाइट इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 7√5 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा ये फॉर्मूला से। उसके बाद निकाल लीजिएगा आंसर सब, ठीक है। फॉर्मूला मैंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ निकाल के भी दे दिया और ये सम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर होगा आपका, सो ये दो आंसर्स हैं, ठीक है। एक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो निकालने बोल रहा, 154 ब्रैकेट में रूट ओवर 5 प्लस 1, रिक्वायर्ड एरिया जो सब्ट्रैक्ट करना बनाना था 1022 प्लस एल ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम अ क्यूबिकल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस, यहाँ पे 3 तो अलग अलग डायमेंशन दे दिया, मतलब ये हो गया आपका क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। पर डायग्राम बना देते हैं क्यूबॉइड का, है ना, अलग अलग वैल्यूज दे दिया, मतलब ये क्यूबॉइड ही बोल रहा है, ठीक है। बना देते हैं एक बार, चलिए एक बार पलट। सो हमने क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ डायमेंशन दे दिया, अ सिलेंडर होल और सिलेंड्रिकल होल बना गया, डायमीटर रोल्ड आउट, ओके। क्या मैक्सिमम कुछ नहीं बोला है, मतलब नॉर्मली बना रहा है, ठीक है। एक सिलेंडर को इसमें आपको ढुकाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस तरह को एक सिलेंडर बनाना है, ठीक है। वो कुछ बोला नहीं ना, मैक्सिमम ओके किया, कुछ नहीं बोला ना, मिनिमम कुछ नहीं बोला है, बस सिलेंडर बोल के छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या दिख रहा है आँख में, सर मुझे दिख रहा है सर ये क्यूबिकल ब्लॉक जो क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। चलिए ठीक है, लिख दिया। और क्या दिख रहा है डायग्राम में सर, और मुझे सिलेंडर दिख रहा है। चलिए लिख दीजिए सिलेंडर भी, जो दिख रहा है पहले लिख दीजिए, उसके बाद देखा जाए क्या होगा। सो लिख दिया, ठीक है। अब हमारा काम है किसको एक्सट्रैक्ट करना, देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब सर मुझे तो समझ में आ रहा है सर, जो ये जो पार्ट है सर, ये जो पार्ट है 2 बार रिपीट हो जा रहा है, ये जो पार्ट है 2 बार रिपीट हो जा रहा है। इतना सम करने के बाद इतना तो आ गया सर समझ में हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल 2 टाइम्स, है ना, एरिया ऑफ द सर्कल 2 बार माइनस कर दीजिए। चलिए लिख देते हैं। सो लिख दिया हमने, माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर बेसिस,
हाँ सर समझ में आ गया, उसके बाद हम लोग कर लेंगे सर, तब कर लेंगे क्योंकि सबको वैल्यूज दे दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया, आपका डायमीटर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर कुछ इस तरह आएगा, 583 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। ठीक है, तो बढ़िया से हमने करनी है दो सम्स। सो जैसा मैं बोलता हूँ, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, और कमेंट कीजिएगा, हिट कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।